नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 7 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। बहुत ज्यादा बैलेंस तरीके से काम को करना चाहते हैं, रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना चाहते हैं। उनको जैसे लग रहा है कि जो भी करेंगे उसमें मेहनत ही किया जाएगा, बिना मेहनत के उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये रिश्ते में भी काम करेंगे और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम कर रहा है। घर, गाड़ी, बंगला खरीदना है, स्टेबल बनाना है, पारिवारिक रिश्ते को जोड़ना है, इसलिए देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द डेविल, 4 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि ये खुश रहने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए मेहनत तो कर रहा है, लेकिन जितना मेहनत कर रहा है उतना परिणाम उनको नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये दुखी हैं, परेशान हैं। और एक बात उनको सता रहा है कि जिनके साथ ये रिश्ते में जुड़ा हुआ है, मतलब आपके साथ वर्गो, आप उनको उस तरीके से केयर नहीं कर रहे हो, उनको उस तरीके से प्यार नहीं दे रहे हो, उनको कभी कभी आप ह्यूमिलिएट करते हो, उनको धोखा नहीं कहूंगी मैं, ये ह्यूमिलिएशन ही है, दिखाई दे भी रहा है। तो उस वजह से ये परेशान है। उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल इशू भी है रिश्ते में, ये ऑब्सेस्ड है इस रिश्ते की प्रति, लेकिन इस रिश्ते से उनको वो सब नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना है। ये इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि परिवार सेटल हो जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, रिश्ते स्टेबल हो जाए, लेकिन आपके तरफ से उनको उसका जो श्रेय है वो नहीं मिल रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि आप खुद भी इमोशनल बैगेज के साथ ही जी रहे हो। कभी कभी आपको ये लग रहा है कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाए या नहीं रहना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर ले, क्योंकि आपको उनके तरफ से धोखे का एहसास आ रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये आपको उस तरीके से केयर नहीं करता है, आपको सम्मान नहीं देते हैं, आपको जितना आप लव, अफेक्शन, केयर इस रिश्ते में दिखाते हो, अपोजिट साइड से आपको वो नहीं मिलता है, ऐसा आपको लग रहा है। इसलिए आप सोच रहे हो कि मूव ऑन कर जाए। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, चारी और 2 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि कभी, जैसा कि मैंने कहा ना, एक बार आपको ऐसा लग रहा है ये सोल कनेक्शन है, इसमें मुझे प्यार मिलना है, अफेक्शन मिलना है, अटेंशन मिलना है, लेकिन नहीं मिल रहा है। दूसरा, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको परेशान कर रहा है, इसीलिए आप चाहते हो रिश्ते को मौका देना, क्योंकि आपको उनके साथ सोल कनेक्शन फील होता है। आपको लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, लेकिन ये आपको उस तरीके से नहीं देख रहा है, ऐसा आपको लगता है। तो आप रिश्ते से मूव ऑन करके अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, नया शुरुआत चाहिए, प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, अफेक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन ये आपके पर्सन अगर आपको दे दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप खुद से इन चीज़ों को तलाशने की कोशिश कर रहे हो। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आप अपने लाइफ में चाहते हो, चाहे उनके साथ हो, चाहे
अपने तरीके से कोई नए रिश्ते से हो। खास करके आप इनके साथ ही सोल कनेक्शन फील करते हो, लेकिन उनसे उतना आपको नहीं मिल रहा है अफेक्शन। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है वर्गो। हाई प्रेस्टिस के कार्ड आए हैं, हाई प्रेस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रेस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके जो पर्सन है उनके पास कोई ऑप्शन भी हो सकता है कि ये काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, काम इनके लिए एक एडिक्शन हो सकता है। ये बहुत वर्कहॉलिक है, आपके पर्सन वर्ग बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, क्योंकि हाई प्रेस्टिस के कार्ड आए हैं। हाई प्रेस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये इंसान चाहते हैं कि घर से दूर जाके अगर काम करना पड़े तो करेंगे। ये काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके पास ऑलरेडी जॉब है, बिज़नेस है, जो भी ये करता है, पैसे के लिए जो भी करता है, जॉब करता है या बिज़नेस करता है, ये तो है, लेकिन इससे वो सैटिस्फाइड नहीं है। ये घर से दूर जाके काम करने के बारे में सोच रहा है, विदेश जाना पड़े, घर से दूर जाना पड़े तो भी जाएँगे। कभी-कभी उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मेरे कंट्री में भी मुझे काम मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, अच्छा ऑफर मिल जाए तो रहेंगे, अगर नहीं हुआ तो विदेश जाएँगे। हो सकता है इनको विदेश से कोई कॉल आने का इंतज़ार है। तो अब ये अपनी माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। पहले ये सोच रहे थे कि रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, चीज़ें सही हो, अभी भी ये चाहते हैं। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि इनका वर्क जो है, काम जो है, वो भी एक अच्छे मुकाम तक जाए, उसमें भी ये कामयाब हो। ये कामयाब ऑलरेडी है, लेकिन वर्गो ऐसा लगता है आपके पर्सन भी कोई वर्गो हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये सैटिस्फाइड नहीं है अपने काम से, जितना है उससे खुश नहीं है, इनको और चाहिए, तो इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं। अब जो उनका फोकस है, ये माइंड को कंट्रोल करके काम पे ज़्यादा फोकस देना चाहते हैं। अब हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेल कर सकते हो आप। किंग ऑफ सोर्स, आप भी तो कम नहीं हो, आप भी तो अपने आप को स्टेबिलिटी देने के लिए व्यस्त हो और उसका कोशिश भी आप कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ऐसा है ना कि दोनों के दोनों ना आप सेम सोचते हो, दिल की बात अलग है और काम अलग है। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्स एंड टेन ऑफ सोर्स के साथ। अगर आपके पास भी कोई रिश्ता है तो आप उस रिश्ते को और परिवार को संभालने के बारे में सोच रहे हो। अगर नहीं है तो आपके लिए भी काम और रिश्ता दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये इंसान भी पसंद है, इनके साथ परिवार बनाना है, आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। उनके लिए आपका इमोशन जो है ये आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने काम से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। स्टेबिलिटी आपको भी चाहिए, आप वर्गो हो तो स्टेबिलिटी आपको चाहिए ही होगा। दोनों का सोच एक जैसा है, कितना भी इमोशनल बैगेज फील करे, कितना भी इमोशन कनेक्ट कर रहा है, कितना भी एक दूसरे के साथ दिल जुड़ रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी पहले है। बहुत अच्छा सोच है दोनों का ही। बहुत टीनेजर लोगों का, टीनेजर मैं नहीं कहूँगी, कम एज कहूँगी, टीनेजर से ज़्यादा इन लोगों की एनर्जी आ रहा है जो
बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लोग हैं, फ्यूचर को बहुत सिक्योर बनाने में जिनकी सोच हमेशा लगा रहता है, लेकिन परिवार चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास थर्ड पार्टी भी है, वो मैच्योर लोग हैं, बहुत कम है, लेकिन अ, कम एज के लोग की एनर्जी ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा एज के बहुत कम लोग हैं जिनके पास दो रिश्ते हैं। देख लेते हैं आउटकम। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 9 ऑफ कप्स को अब क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, आप दोनों जो हो एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट हो, आपको वो चाहिए, उनको आप चाहिए, लेकिन चीजें जो हो रहा है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। करना क्या है, पहले पहले रिश्ते को देखे, पहले काम को देखे, क्या पहले देखे, तो इसकी वजह से आप दुविधा में हो रहोगे, डिसीजन लेने में देर लगेगी, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि अगर मैं जाके ये कहूँगा या कहूँगी कि मुझे रिश्ता पहले चाहिए, तो कहीं सामने वाला ये ना सोच ले कि अरे इनको रिश्ते की पड़ी है, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ह्यूमिलिएशन की एक डर है, अपमानित होने का, थोड़ा सा मतलब कैसा सोचेंगे सामने वाला, इस बात का एक डर आप लोगों में काम कर रहा है। दूसरा जो है, आप दोनों एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन मेहनत दोनों ही करके आगे बढ़ना चाहते हो। इसके लिए ये रिश्ता जो है डिसीजन की बेस पे थोड़ा सा रुक जाएगा, मतलब इस हफ्ते उस तरीके से डिसीजन नहीं लिया जाएगा, सोच में ही वक्त चला जाएगा। लेकिन एक दूसरे को पता है कि हम दोनों एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आगे चल के डिसीजन कौन लेगा। जब तक आप डिसीजन नहीं ले पाओगे तब तक चीजें सही नहीं होगा, और ये नहीं लिया जाएगा इस हफ्ते। देख लेते हैं एंजल का गाइडेंस आपके लिए क्या आता है। एंजल की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि फॉरगिवनेस के एनर्जी में आइए, माफ करिए एक दूसरे को अगर दोनों की तरफ से गलती हो रहा है, क्योंकि दोनों तो रुके रहोगे। ऑप्शन, आप दोनों एक दूसरे के लिए रियल ऑप्शन हो, दोनों एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, माफ कीजिए, जिससे भी जो भी सोच रहा है, हुआ है, किया है, उसको भूल जाइए। अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है दोनों को ही। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है वर्गो, कोई भी एक्शन लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले आपके पास भरपूर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कम जानकारी के आधार पर कोई भी डिसीजन ना लीजिए जो कि बाद में आपको परेशान करे। और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है उसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें और दोनों हाथों से उसको ग्रैब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।